हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और हिंदी मीडियम वालों के लिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इसके एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके 4 पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर जिस किसी ने यह वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको प्रीवियस वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, जो 5th पार्ट है, और इस एक्सरसाइज के साथ साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट्स बिगिन इट। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है हमारे पास। आर लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड on additional charge for each day thereafter. Saritha paid rupees 27 for a book kept for 7 days, while Susie paid rupees 21 for the book she kept 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. अब सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे और देन इसके सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। अब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, दोनों के लिए यह क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि यह जो एक्सरसाइज है पूरा का कंप्लीट जो चैप्टर है आपका लीनियर पेयर वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को विदाउट इसके किए देखना एंड तक। तो क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई लाइब्रेरी है और वहां पर बैठने के लिए फर्स्ट के 3 days उसका क्या रहता है? फिक्स्ड चार्ज रहता है, यानी कि 3 दिनों का फिक्स चार्ज रहता है। और 3 days के बाद अगर 4, 5, 6 एक्स्ट्रा अगर आप डेज अगर वो करते हैं तो पर डे का अलग चार्जेस है। 3 days का फिक्स चार्ज और पर डे का एक्स्ट्रा चार्ज 3 days से ऊपर हो जाते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सरिता है वह पेड करती है 27 रुपीज, ठीक है, और उसने अपने पास बुक रखी है 7 days के लिए। उसने 7 days अपने पास बुक रखी, ठीक है, और 7 days उसने बुक को रीड करने के बाद उसने पेड किया 27 रुपीज, एंड साथ ही जबकि जो सूसी है उसने पेड किया 21, और इसने अपने पास बुक को रीड करने के लिए रखा 5 days, यानी कि 5 दिन का जो चार्ज है वह 21 रुपीज और 7 days का चार्ज है आपका 27 रुपीज। तो हमने फिक्स्ड चार्ज कितना है और पर डे का यानी कि जो एडिशनल चार्ज है वो कितना है। तो यहां पर सबसे पहले हमें स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। तो यहां पर जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसके लिए क्या लिखेंगे? लेट द फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू एक्स। सपोज जो फिक्स्ड चार्ज है 3 days का वो है हमारा एक्स। लेट द एडिशनल ईच डे चार्ज, यानी कि जो एडिशनल डेज का जो चार्ज होगा वो हमने एज्यूम कर लिया y, यानी कि फिक्स्ड 3 day का चार्ज x रुपीज एंड एडिशनल ईच डेज का चार्ज हमने y मान लिया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 7 days के लिए वो चार्ज करता है कितना? 27 रुपीज। तो यहां लिख देंगे 7 days चार्ज रुपीज 27। अब 7 days, इसमें 7 days में से 3 days तो फिक्स हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा हमारा x प्लस, अब एक्स्ट्रा डे कितने हो रहे हैं 7 days में से? 3 days तो फिक्स हो गए, बचे आपके 4 days, तो 4 days क्या हो जाएंगे आपके एक्स्ट्रा चार्जेस वाले, इज इक्वल टू इनका चार्ज टोटल कितना रुपीज? 27 रुपीज। इसको बना लो इक्वेशन फर्स्ट। सेम कंडीशन हमारे सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर लिख देंगे 5 days चार्ज रुपीज 21। यहां पे क्या कह रहा था कि सूसी 21 रुपीज चार्ज करती है कितने डेज के लिए? 5 days के लिए। तो यहां पर हमने लिख दिया। अब यहां पर फिक्स्ड डे इसमें भी कितने हैं? 3 हैं, तो x हो जाएगा x डेज प्लस एक्स्ट्रा डे कितने हैं? एक्स्ट्रा डे 2 days हो रहे हैं, 3 तो फिक्स हो जाएंगे और 2 days हमारे एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू इन दोनों के लिए कितना पेड करना पड़ रहा है? 21 रुपीज। अब क्या कर लेंगे हम? 2 इक्वेशन हमारे पास आ गई, ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब x का टर्म हमें इक्वल दिख रहा है तो हमें किसी नंबर की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों पॉजिटिव हैं तो हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहां लिख देंगे सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। यहां पर क्या आ जाएगा हमारा, यहां पर आ जाएगा आपका समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड से घटाने पर। तो समीकरण फर्स्ट क्या है हमारे पास, ये रही, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू यह आ जाएगा 21। अब इसको कर देंगे सॉल्व, क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये प्लस में माइनस हो जाएगा, प्लस में माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा। सेम बेस अपोजिट सिंबल तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो यहां पर बच जाएगा 2y, क्योंकि 4y में से 2y माइनस करेंगे तो 2y बचेगा। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 6। अब यहां पर जब आप ध्यान देंगे तो सिंबल तो पॉजिटिव ही आएंगे, बड़े नंबर यही हैं आपके प्लस में। हमें y की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए इधर सॉल्व करेंगे, तो इस 2 को इज इक्वल टू इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6/2 हो जाएगा। 2 से 6 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 3। यानी कि y हमने क्या एज्यूम किया था, ईच डे का जो एक्स्ट्रा जो चार्ज था, जो एडिशनल चार्ज था, वो कितना आ गया 3 रुपीज। अब हमको क्या निकालना है, फिक्स्ड चार्ज कितना था, तो हमें इस y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। तो हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, तो यहां लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, यानी कि y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। तो समीकरण सेकंड क्या है हमारे पास, ये है, तो ये है x प्लस, अब यहां पर 2y है, y की वैल्यू कितनी है 3, तो y की जगह हम y की वैल्यू पुट कर देंगे इज इक्वल टू कितना है 21, तो यहां पुट कर देंगे 21। इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस 2 3 जा हो जाएगा 6 इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 21। x इज इक्वल टू ये यहां प्लस में है, यहां के माइनस हो जाएगा, तो 21 माइनस 6 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 15। ठीक है, यानी कि जो फिक्स्ड चार्ज है आपका वो है 15 रुपीज, और जो ईच डे का जो चार्ज है वो है 3 रुपीज। तो इसके लिए यहां पर स्टेटमेंट दे देंगे, देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days इज इक्वल टू ₹15। ठीक है, यानी कि फिक्स्ड चार्ज जो है 3 days के लिए वो है 15 रुपीज, एंड यहां लिख देंगे एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज इज इक्वल टू, इस डेज का जो चार्ज होगा वो कितना होगा, वो है 3 रुपीज। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट पार्ट था हमारे पास, फिफ्थ पार्ट, वो हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अगर जिस किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे डाउट लगता है तो आप बेफिक्र होके कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अच्छे से करें। तब तक के लिए बाय बाय।